गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 8 सिंप्लीफिकेशन इसे करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, आसान करना, सिंपल करना। देखो, कई बार क्या होता है, किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में आपको दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन दिए गए होते हैं। लाइक देखो, यहाँ एग्जांपल दिया गया है, आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया गया है 16 + 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2। देखो, इस एक्सप्रेशन में आपको देखो प्लस भी करना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस भी करना है। देखो, इसमें आपको 4 ऑपरेशंस करने हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। तो हम पहले कौन सा ऑपरेशन करें? तो देखो, हम इन्हें करके देखते हैं। देखो, बहुत से तरीके ऐसे करने के। अब देखो, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद देखो 16 + 12 आया 28। अब हमने इसमें 4 को डिवाइड कर दिया। देखो, डिवाइडेड बाय 4 दिया है, तो डिवाइड करने पे आया 7। अब इस 7 में हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। 7 × 5 = 35। अब इस 35 में हमने 2 को माइनस कर दिया। 35 - 2 33। तो देखो, आंसर आया 33। अब हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो, अब हम कर लेते हैं। देखो, पहले डिवाइड। देखो, ये ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स का मतलब है जिस लाइन में ब्रैकेट है वो ऑपरेशन हम पहले कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ इसमें हम देखो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो 16 + 12 डिवाइडेड बाय 4। 12 को 4 से डिवाइड करा तो 4 × 3 = 12, 3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5 - 2। अब हम करते हैं ऐसे प्लस। तो 16 + 3 हुआ आपका 19। अब 19 में हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 19 × 5 हुआ 95। अब इसमें 2 को माइनस कर देते हैं। तो देखो, आंसर आया 93। तो देखो, ऊपर आया था आंसर 33 और नीचे आ रहा है 93। जबकि देखो, हम कर तो वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड रहे हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया है। अब देखो, तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, 16 + 12। अब 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, 4 × 5 = 20। अब हम करते हैं इन्हें प्लस। 16 + 12 28। अब हम करते हैं 20 और 2 को, 20 में से 2 को माइनस। तो 28 डिवाइडेड बाय 20 - 2 हुआ 18। अब 28 को 18 से डिवाइड करा तो देखो आंसर आया 1.55। तो देखो, ये थर्ड आंसर भी बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। देखो, 3 आंसर्स आए और देखो तीनों ही आंसर रॉन्ग है आपकी। तो कैसे करें हम ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस दिए गए हों? तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यही है आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। देखो, कैसे करेंगे, इसे करने के रूल्स हैं। देखो, हमें जो ऑपरेशंस दिए गए हैं हमें उसे एक ऑर्डर में करना होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। देखो, सबसे पहले आप करोगे डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो बेटा, ये है आपका सिंप्लीफाई करने का जो रूल है, वो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं करना होगा। याद रखना, सबसे पहले आपको करना है डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। ओके। तो देखो, जैसे हमें दिया गया था 16 + 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5 - 2। ये हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था। तो देखो, हमारे रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें डिवाइड करना है। तो 16 प्लस, अब इसे डिवाइड कर दो। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करो। 16 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 × 5 = 15 - 2। अब मल्टीप्लाई के बाद करना है आपको ऐड। तो अब आप ऐड करो, 16 + 15 31 - 2। अब 30, अब माइनस कर दो लास्ट में। 31 - 2 29। तो देखो, आपका करेक्ट आंसर है 29। क्लियर है? तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एडिशन और लास्ट सब्ट्रैक्शन। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। इसमें देखो, ए और बी दो पार्ट दिए गए हैं आपको। ए पार्ट को स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में करोगे। आपको बस इसमें ये ऑर्डर याद रखना है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 8.1। देखो, आपको दिया गया है, आपकी जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है वो है, देखो
20 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो इसमें आपको प्लस और डिवाइड, एडिशन और डिवीज़न, दो ऑपरेशन करने हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप करोगे डिवाइड। तो देखो आप 20 प्लस, अब आप 16 और 2 को डिवाइड कर दो। 16 डिवाइडेड बाय 2 8, और अब आपका एक ऑपरेशन बचा प्लस, तो अब आप ऐड कर दो 20 प्लस 8 28। तो आपका आंसर होगा 28। क्लियर है। सेकंड भी ऐसे होगा। सेकंड में देखो माइनस और डिवाइड, आपको सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न दो ऑपरेशन करने हैं। पहले आप डिवाइड करना, फिर आप सब्ट्रैक्ट करना। थर्ड भी आपका ऐसे होगा, फोर्थ भी आपका ऐसे होगा। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में आपको दी थी फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन है आपकी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 1/4। देखो इसमें आपको मल्टीप्लाई और ऐड, ये दो ऑपरेशन करने हैं। रूल के अकॉर्डिंग पहले आप करोगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कैसे होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 1 = 1, 2 3 = 6। तो आपका आंसर आया 1/6। अब आप इसमें 1/4 को ऐड कर दो। तो देखो जी आपकी जो फ्रैक्शंस है अनलाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप पहले से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन आप ऐड करोगे। तो देखो 6 और 4 इनका एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देखो 6 और 4 का एलसीएम है 12। तो अब आप अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 12 आ जाए। तो देखो 6 को करते हैं हम मल्टीप्लाई 2 से, 6 2 = 12। अब देखो 1 को भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 = 2। तो देखो पहली आपकी लाइक फ्रैक्शन आई 2/12, इसको याद रखना है आपको। अब आप 1/4 को करो कन्वर्ट। 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 3 = 12, 1 3 = 3। तो दूसरी फ्रैक्शन आई 3/12, 2/12 एंड 3/12। तो देखो 2/12 प्लस 3/12। अब आप इन्हें ऐड कर दो। न्यूमरेटर्स 2 + 3, डिनोमिनेटर 12 रहेगा। तो 2 + 3 5/12। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। नेक्स्ट देखो 6th 7th 8th ये सभी आपके ऐसे होंगे। आगे देखो 9 10th 11 12th, आपको 12 दिए गए हैं, इन सबको आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है। बस आप रूल याद रखना, सबसे पहले आप करोगे डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। आपको ये याद रखना है। आगे आ जाओ। अब करते हैं आपका बी पार्ट। बी पार्ट में देखो आपको क्या करना है, फिल इन द करेक्ट सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेक द सम करेक्ट। आपको इसमें साइंस पुट करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है, फर्स्ट है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डैश 2 = 4। तो यहाँ पे कौन सा साइन पुट करोगे आप, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 = 12, 2 और 14। तो देखो 12 और 2 में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करें कि आंसर 14 आ जाए। तो देखो 12 + 2 करोगे तो आंसर 14 आएगा। तो आप यहाँ पुट करोगे साइन प्लस। सेकंड देखो 6 डिवाइडेड बाय 2 डैश 1 = 2। तो देखो डिवाइड करो, पहले 6 को 2 से डिवाइड करा 3। तो देखो 3 और 1 इन्हें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करें कि आंसर 2 आए। तो देखो जब आप 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो आप यहाँ माइनस का साइन पुट करोगे। थर्ड देखो 15 डैश 5 + 4 = 7। तो देखो आप 15 डैश देखो 5 + 4, तो देखो आपका सॉरी हाँ जी यही है। तो आप क्या करोगे, देखो इसे देखो आप 5 + 4 आपका 9 है। आपको देखो यहाँ पे अगर आपको रूल याद है, डिवाइड
मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। देखो ये ऐड है, ऐड के बाद आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो आप यहाँ माइनस करोगे तो देखो 15 माइनस 5 आपका, ये ऐसे होगा नहीं पॉसिबल। तो देखो आप इसे क्या करोगे, आपको इसे करना होगा डिवाइड, डिवाइड का साइन लगाना। 15 को 5 से डिवाइड करोगे आप तो देखो आपका आंसर आएगा 3। अब आप इसमें 4 को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे आपका लगेगा डिवाइड का साइन। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आपका बी पार्ट भी ऐसे होगा। आपको बस इस रूल को याद रखना है, डिवाइड, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन आप इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इनका आंसर पाओगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 8.1 को अपनी बुक में, नोटबुक में करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।